तो इसके बाद सुप्रीम कोर्ट ने पश्चिम बंगाल सरकार को नोटिस जारी कर दिया। कोर्ट ने सीएम ममता बनर्जी के नेतृत्व वाली सरकार से 2 हफ्तों के भीतर जवाब मांगा है। साथ ही कोर्ट ने यह भी आदेश दिया कि ईडी के अधिकारियों के खिलाफ दर्ज एफआईआर मामले में कोई कार्रवाई फिलहाल नहीं होगी। इसके अलावा सर्वोच्च अदालत ने रेड के दौरान सीसीटीवी फुटेज को संरक्षित करने का, प्रिजर्व करने का आदेश भी दिया और इस मामले में अब अगली सुनवाई होनी है 3 फरवरी को। Importantly, 2 or 3 observations are there. That one of the important observation in this matter by this Honorable Supreme Court, that when the election is forthcoming, then the interference by the ED to the political parties' affairs is also an important issue to decide. There are so many things to be decided, but this is also an important issue that has to be decided. Matter has been directed to appear on 3rd February. तो ठीक है, लेकिन यह मुद्दा इसलिए भी अहम हो जाता है क्योंकि अब से ठीक 3 महीने बाद पश्चिम बंगाल में विधानसभा चुनाव होने हैं। अब बंगाल में मौजूदा वक्त में ममता की सरकार है। अब केंद्र की मोदी सरकार और बीजेपी की ये तो विरोधी है, सभी जानते हैं। वहीं बीजेपी बंगाल में इस वक्त मुख्य विपक्षी पार्टी है, सत्ता पर काबिज होना चाहती है, पूरी शिद्दत के साथ वो भी लगी हुई है। तो ऐसे में सुप्रीम कोर्ट के आदेश के बाद इस मुद्दे पर सियासत भी खूब हो रही है। बीजेपी ने इसे ममता सरकार के लिए बताया बहुत बड़ा झटका। हालांकि यह सिर्फ एक मसला नहीं है, एक मामला नहीं है। से एक करारा झटका ममता बनर्जी को लगा है और यह ऐसा झटका है जिससे स्पष्ट हो गया है जंगल राज कैसा होता है। जंगल राज बिल्कुल ममता राज जैसा होता है। सर्वोच्च न्यायालय ने सबसे पहले जो ईडी अफसर हैं, जो कानून के हिसाब से अपना कार्य कर रहे हैं, उनके खिलाफ एफआईआर दर्ज कर दी थी ममता बनर्जी की सरकार ने। सो पहला बिंदु, यह कानूनी जोर का तमाचा है उस मुख्यमंत्री को जो समझती है वो संविधान से ऊपर है, सर्वोच्च न्यायालय ने। तो यही पूरा मामला है जो कि बीजेपी के प्रवक्ता ने कहा कि एक सिर के 2 धुरे हैं। ये दोनों तरफ से जो है आज इसी को लेकर सुनवाई हुई है। सिर्फ एक मामला है ही नहीं जिसमें कोई केंद्रीय जांच एजेंसी बंगाल में एक्टिव हुई हो। चुनाव से ठीक पहले सीबीआई भी पहुंची थी बंगाल, वो भी काफी सक्रिय नजर आई थी। सीबीआई ने आज कोलकाता में अलीपुर और न्यू टाउन समेत 5 जगहों पर फिर से छापेमारी की। अब सीबीआई की रेड बैंक धोखाधड़ी का एक पुराना मामला था, उसको लेकर के हुई है। लेकिन प्रदेश में जिस तरह से राज्य सरकार वर्सेस केंद्रीय जांच एजेंसियों का मामला चल रहा है, उसको ध्यान में रखते हुए सीबीआई के अधिकारियों ने यह छापेमारी केंद्रीय सुरक्षा बलों की निगरानी में की। सीबीआई सूत्रों के मुताबिक एक सरकारी बैंक में फर्जी दस्तावेज पेश किए गए थे और 561.71 लाख रुपए की मामला है जो कि धोखाधड़ी का है, जिसमें एक पुराने बिजनेसमैन हैं प्रदेश के, उनका नाम है। तो यह मामला 2016 का है। अब 2016 का मामला है, 9 साल सीबीआई अब एक्शन में आई है, 2026 चल रहा है, 10 साल होने को आए। वही बंगाल के पड़ोसी राज्य का भी रुख कर लेते हैं। ये तो हमने दिखा दिया सीबीआई और ईडी। पड़ोसी राज्य झारखंड में भी ईडी बनाम राज्य पुलिस हो गया। इसकी तस्वीर आज देखने को मिली जब रांची पुलिस की स्पेशल टीम एयरपोर्ट रोड स्थित ईडी दफ्तर पहुंची। रांची पुलिस की टीम ईडी के 2 अधिकारियों के ऊपर पेयजल विभाग के क्लर्क संतोष कुमार की ओर से लगाए गए मारपीट के आरोप में जांच करने के लिए पहुंची थी। दरअसल संतोष कुमार ने ईडी के सहायक निदेशक प्रतीक और सहायक शुभम पर अपने ऑफिस में बुलाकर मारपीट करने, सिर फोड़ने, साक्ष्य मिटाने, ये तमाम सनसनीखेज आरोप लगाए थे। मामला बीते 12 जनवरी का है। अब इसके बाद संतोष कुमार की ओर से शिकायत किए जाने के बाद पुलिस हरकत में आई और मामले की जांच शुरू की थी। ये झारखंड का मामला है। इससे पहले झारखंड में ईडी वर्सेस राज्य सरकार पहले भी हो चुका है, वो भी जग जाहिर है। कैसे? उससे पहले
दिल्ली में भी हुआ था, महाराष्ट्र में भी हुआ था, चुनाव से ठीक पहले ईडी की कार्रवाई, और वही ईडी की कार्रवाई सवालों के घेरे में आई। झारखंड 2024 याद कीजिए, ईडी ने सीएम हेमंत सोरेन को गिरफ्तार कर लिया था। उनकी गिरफ्तारी हुई थी जमीन और मनी लॉन्ड्रिंग केस में। मामला था अगस्त 2023 का, और गिरफ्तारी होती तब है ठीक लोकसभा चुनाव से पहले और विधानसभा चुनाव से करीब 10 महीने पहले। सीएम पद उन्हें गंवाना पड़ा, उन्होंने सीएम पद से इस्तीफा दे दिया। नवंबर 2024 में विधानसभा चुनाव होते हैं, हेमंत सोरेन की पार्टी जीत जाती है, फिर से बन जाते हैं हेमंत सोरेन सीएम। अब इसके बाद दिल्ली में लोकसभा चुनाव हुआ, उससे ठीक पहले मार्च 2024 में जो तत्कालीन सीएम अरविंद केजरीवाल, उनकी गिरफ्तारी हो जाती है। केजरीवाल की गिरफ्तारी शराब नीति केस में मनी लॉन्ड्रिंग के तहत की जाती है। मामला 2022 का, और सीबीआई ईडी इसकी जांच कर रही थी तब से। नतीजा यह हुआ कि लोकसभा में आम आदमी पार्टी की तो करारी हार होती है, साथ ही 2025 में हुए विधानसभा चुनाव में आप सरकार दिल्ली से चली जाती है, बीजेपी सरकार बन जाती है। हालांकि ईडी की अगर माने तो उसका काम तो केवल कानून के तहत जांच करना, जहां जांच होती है वो आ जाती है, चुनाव से तो कोई लेना देना ईडी का होता नहीं है। हालांकि केंद्रीय जांच एजेंसियों की कार्रवाई को लेकर कई बार सुप्रीम कोर्ट भी अपनी तल्ख टिप्पणी कर चुका है। 7 अगस्त 2025 को सुप्रीम कोर्ट ने कांग्रेस सांसद कार्ति पी चिदंबरम और अन्य की ओर से दायर समीक्षा याचिकाओं पर सुनवाई के दौरान ईडी को फटकार लगाते हुए कहा था कि ईडी कोई बदमाश नहीं है, बदमाश की तरह काम नहीं कर सकता, वो कानून के दायरे में रह के ही काम करना होगा, सुप्रीम कोर्ट ने कहा था। इससे पहले 21 जुलाई 2025 को सुप्रीम कोर्ट ने कर्नाटक के मैसूर शहरी विकास प्राधिकरण यानी कि मूडा का जमीन आवंटन मामला था, इसमें कर्नाटक के मुख्यमंत्री सिद्धरामैया की पत्नी बीएम पार्वती के खिलाफ कार्रवाई को रद्द कर दिया था। कोर्ट ने मौखिक टिप्पणी उस वक्त की थी, कहा था कि मतदाताओं के बीच राजनीतिक लड़ाई लड़नी चाहिए। अब इसके लिए ईडी का इस्तेमाल क्यों किया जा रहा है? 22 मई 2025 को सुप्रीम कोर्ट ने तमिलनाडु की सरकारी शराब विक्रेता कंपनी टेस्मैक TSMC टेस्मैक के खिलाफ एजेंसी की मनी लॉन्ड्रिंग जांच पर रोक लगा दी थी। कोर्ट ने कहा था ईडी अब तो सभी सीमाएं लांघ रही है, आप देश के संघीय ढांचे से, फेडरल स्ट्रक्चर से पूरी तरह खिलवाड़ कर रहे हैं, उल्लंघन कर रहे हैं। दिल्ली के कथित शराब घोटाला मामले में सुप्रीम कोर्ट ने 12 जुलाई 2024 को अरविंद केजरीवाल को अंतरिम जमानत दी थी। इस दौरान कोर्ट ने ईडी की कार्रवाई पर फिर सवाल उठाया था, सख्त टिप्पणी की थी। कोर्ट ने कहा था आरोपी को गिरफ्तार करते समय पिक एंड चूज की पॉलिसी नहीं अपनाई जा सकती। पीएमएलए की धारा की शक्ति का इस्तेमाल कोई अधिकारी अपनी मर्जी के मुताबिक नहीं कर सकता। सुप्रीम कोर्ट ने मार्च 2024 में ईडी की खिंचाई करते हुए कहा था कि केंद्रीय एजेंसी लगातार पूरक आरोप पत्र दाखिल नहीं कर सकती, सप्लीमेंट्री चार्जशीट, किसी व्यक्ति को बिना मुकदमे के जेल में नहीं रख सकती। तो यह था पहला सच।